पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला। हुकूमत की इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम की तैयारियां। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 43 निकाती एजेंडा तैयार कर दिया गया है, जारी भी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में आज अहम बिल पेश किए जाएंगे। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा कराए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। बिल निजी कार्रवाई के रोज हुकूमती रुकन की जानिब से पेश किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल बिलाल अजरकियानी और ज़ेब जाफर की जानिब से पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 39 पीटीआई अरकान के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 41 पीटीआई अरकान के नोटिफिकेशन जारी करना अभी बाकी है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत की इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आपको बताएं कि तरमीम का बिल बिलाल अजरकियानी और ज़ेब जाफर की जानिब से पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 39 पीटीआई अरकान के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि हुकूमत की इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम करी दी जाएंगी। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। हुकूमत के इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम की तैयारियां मुकम्मल हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत ने कमर कस ली है। देखें, ये हुकूमती इरादे ज़ाहिर यही दिखाई देते हैं कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से किसी तौर के ऊपर भी पीटीआई को फिलहाल नशिस्तें देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीएमएलएन ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर नजरसानी की दरखास्तें की हुई हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वजाहत तलब की है और उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर कुछ इबहाम है कि पीटीआई जो है कि एक ढांचा नहीं रखती, तो उसको हम कैसे जो वो आज़ाद अरकान वाली नशिस्तें दे दें। अब वो जो पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तंजीमी ढांचा नहीं रखती, उसी पार्टी के 19 सरबराह के लेटर के ऊपर इन्होंने उनको 41 सीटें दे दी थी, 39 सीटें दे दी थी। लेकिन अब 41 सीटें देने के लिए जो है कि वो ये कह रहे हैं कि जी कि उनकी साइन या उनकी सरबराही या उनकी जो वो नहीं है, तंजीमी ढांचा नहीं है। तो ये सारी वो इबहाम और मुख्तलिफ कंफ्यूजन है हुकूमती सफ़ों के अंदर, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि अब पार्लिमान के अंदर मुख्तलिफ आइनी तरह और मुख्तलिफ जो कवानीन है उनको बदलने के हवाले से जो है कि ये चीज़ें आज कानून साजी के एजेंडे के ऊपर रखी गई हैं। अब ये इसको देखना होगा कि क्या बाकी जो जमातें हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आईनी बाकी जमातें सपोर्ट करती हैं या नहीं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद रहेगा। एंकर पर्सन ईसा नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। ईसा, हुकूमत की जानिब से कमर कस ली गई है, तरमीम की वजह क्या है? ये वजह क्यों पेश आ रही है? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, तरमीम की वजह वो है जो मरीम नवाज ने अभी चंद रोज पहले तकरीर करते हुए बताया था, और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को, जिसमें मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं, उन्हें कहा था कि हम आपके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे। आप एक टोला हैं, आपके जमीर बिके हुए हैं और हम आपको आहनी हाथों से निपटेंगे। फ्रैंकली, अगर आप इस तरमीम को देखें, माजी में इसका इतलाक आप कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट यहाँ से फैसला देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह डायरेक्शंस दी जाती हैं, कहा जाता है कि अगर इसमें कोई अबहाम है आप हमारे पास आएँ, चैम्बर में आ जाएं, एक पिटिशन लगा दें, आपको ये भी दे देंगे जवाब के, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका असल मतलब क्या है। जिस तरह बल्ले के फैसले में आपने उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर जाहिर है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कोलैबोरेशन भी नजर आ रही है। मुबैना तौर पर अगर आप देखें तो वो कोलैबोरेशन भी है। ये सिर्फ और सिर्फ उस 41 अरकान के हवाले से एक केस स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, ये अब वतीरा और एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। आईनी तरमीम की भी बात हो रही है और बेसिकली वही डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और मरियम नवाज साहिबा ने जो फरमाया था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज का आपने जो है वो हवाला दिया है। वज़ीर आला पंजाब का ईसा नकवी, आपने बताया कि मरियम नवाज ने कहा था कि हम इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। तो ईसा, इससे पीटीआई को क्या नुकसान होने जा रहा है और हुकूमत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? बज़ाहिर तो हमारे सामने है, लेकिन आपके इस पर ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, पीटीआई के हवाले से जाहिर है कि एक एफर्ट है कि उनके एमएनएस का नोटिफिकेशन ना हो। ये जो 41 हैं, 39 का तो हो गया, 41 जो है
इनका नोटिफिकेशन उसको डिले किया जा सके। उसमें सिर्फ डिले ही किया जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली ये मामला जो है वो चला जाएगा, ये चैलेंज हो जाएगा, इस एक्ट को चैलेंज कर दिया जाएगा, इसकी वायरीज को चैलेंज कर दिया जाएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया, उसके बाद जो है एक एक्ट के जरिए माजी में की गई चीज को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था। 8 फरवरी को जो मुल्क में सिक्का राइजुल वक्त कानून था, वो ये कहता था कि उज़रदारियां जो है वो ट्रिब्यूनल में जाएंगी, और ट्रिब्यूनल जो है वो एक हाजिर सर्विस जज हाई कोर्ट का, और वो भी नाम लिया जाएगा हाई कोर्ट के, कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, वो बनेगा और वो उस उज़रदारी को सुनेगा। उसके लिए 27 मई को जिस तरीके से इन्होंने कानून तब्दील किया और इन्होंने कहा कि अब जो ट्रिब्यूनल है वो रिटायर्ड जज भी जो है उसको भी बनाया जा सकता है, तो माजी में होने वाली इलेक्शन की चोरी, मुबैना चोरी या उज़रदारी को जी सुनने के लिए आप हमारे साथ अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि मरीम नवाज ने कहा था हम इतनी आसानी से नहीं होने देंगे और नोटिस को डिले करने के लिए सब कुछ हो रहा है।